गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अमन झा और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके झा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। आज कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो वीडियोस जो आपके बीच आ रहे हैं, जो क्लासेस आपके बीच में आ रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस, उसके में कुछ ऐड करते हुए हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज तीनों एक्टिविटीज से कुछ चेक करने की कोशिश करेंगे कि तीनों एक्टिविटीज जो है वो हम पहचान पा रहे हैं कि नहीं, कि कैश का जो फ्लो हुआ है वो एक्चुअली कैश का फ्लो तो हुआ है, लेकिन किस एक्टिविटी से हुआ है उसको हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे, कुछ ट्रांजेक्शन्स के थ्रू, कुछ इवेंट्स के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले सपोज करिए कि गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिएगा। क्लासिफाई करना है हमें, क्लासिफाई करना है द इवेंट्स इन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनेंसिंग एक्ट्स। ठीक है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये कौन सा है, किस एक्टिविटी में आएगा ये? गुड्स सोल्ड फॉर कैश किस में आएगा ये? गुड्स सोल्ड फॉर कैश ये आपको किस में आएगा? ऑपरेटिंग में आएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज द मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, राइट? हो गया। दूसरा है आपका, सपोज करेंगे कैश सेल्स, इसी को बोल सकते हैं आप, कैश सेल भी बोल सकते हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश भी कह सकते हैं। दूसरा है परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी किस में आएगा? ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। जानते हैं आप लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन से में आएगा? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भली बात ही जानते हैं, फिक्स्ड एसेट को खरीदना बेचना दोनों किस में आता है? आपको इन्वेस्टिंग। तो परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी आप जानते हैं फिक्स एसेट को परचेज करना है, फिक्स एसेट में डील करना जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का काम होता है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये किस में आता है? डेटर से पैसा प्राप्त होना, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना प्लस डेटर से प्राप्त करना, ये सब आपको ऑपरेटिंग में आता है, ये भी आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। ठीक है, सेल ऑफ बिल्डिंग, अभी आपने देखा परचेज ऑफ मशीनरी किस में जाता है? इन्वेस्टिंग में। तो बिल्डिंग भी फिक्स एसेट है, इसका भी परचेज, इसको सेल करेंगे तो ये इन्वेस्टिंग में। एक और चीज मैं साथ साथ करते चलता हूं, ये ऑपरेटिंग में ये गुड्स को सेल करना, ये ऑपरेटिंग के लिए इनफ्लो है, इन्वेस्टिंग के लिए ये आउटफ्लो है, क्योंकि परचेज कर रहे हैं। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये आपका डेटर से रिसीव किए हैं कैश, तो ये भी आपको ऑपरेटिंग के लिए क्या है? ऑपरेटिंग के लिए ये आपका एक तरह से इनफ्लो है, क्योंकि डेटर से पैसा मिला है तो पैसा आया है। क्या हुआ है? आया है। सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को बेचे तो इन्वेस्टिंग में ये भी क्या है? इनफ्लो है, क्योंकि बिल्डिंग को बेचे हैं तो बिल्डिंग बिका और पैसा आया। हमको कैश से मतलब है, हमको कैश के अलावा इसमें कुछ भी नहीं देखना है, बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। किसके बेसिस से बनता है ये? कैश बेसिस। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, किसमें आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, क्योंकि ये मान लीजिए कि किसी का कमीशन बेस्ड वर्क होगा, मान लीजिए कोई सर्विसेज सेल करता होगा या सर्विसेज सेल करवाता होगा, तो उसका तो बीच का कमीशन ही उसका मेन इनकम का जरिया है ना, और मेन इनकम के जरिया को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग। समझ में आई बात? इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड जो इनकम को डिटरमाइन करता है, आप लोग पढ़े होंगे पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पीबीटी क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब होता है द प्रॉफिट विच इज बिफोर पेइंग द टैक्स, टैक्स को पे करने से पहले का है। तो प्रॉफिट मतलब टैक्स का इंपैक्ट प्रॉफिट पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है? और लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया है कि जो इनफ्लो और आउटफ्लो देखेंगे हम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो होता है जो बिजनेस का मेन रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स होता है, और उसी के बेसिस पे हम सारी चीजें क्लासिफाई करते हैं, और उससे प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है? प्रॉफिट पे भी उसका इंपैक्ट पड़ता है। तो ये हो गया परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, किसमें? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कहां जाएगा ये? इनकम टैक्स भी भैया ऑपरेटिंग है, इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग। ठीक है। फिनांस एक्सपेंस रिलेटेड किससे है? फिनांस एक्सपेंस किससे रिलेटेड है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, फिनांस एक्सपेंस इज रिलेटेड विथ विच हेड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट,
तो आप डालेंगे उसको फिनेंसिंग एक्टिविटी में। किसमें सर? ये होता क्या है? जैसे लोन लेने का खर्चा, इशू करने का खर्चा, शेयर इशू करने का खर्चा, या लोन लेने के लिए प्रोसेसिंग फीस लगता है, उस सब का खर्चा, तो ये सब आपको फिनेंस एक्सपेंस में आता है। तो बच्चों इसको हम लोग किस में डालेंगे? फिनेंसिंग एक्टिविटीज में। किसमें डालेंगे? ऑफिस एक्सपेंस किसमें जाएगा? ऑफिस एक्सपेंस आपका ऑपरेटिंग में जाएगा। किसमें जाएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा। किसमें जाएगा? क्योंकि इससे प्रॉफिट इंपैक्ट होता है, और मेन ऑफिस है तो बिजनेस का मेन जरिया वही ना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये ऑपरेटिंग में क्या है? आउटफ्लो है। फिनांस एक्सपेंस फिनांसिंग में क्या है? आउटफ्लो है। क्या है? हम दिए है ना पैसा भैया, 5 लाख लोन हुआ, 10,000 कट गया उस पे प्रोसेसिंग फीस 2%, तो वो हमारा 10,000 तो मेरा आउटफ्लो हो गया ना। ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट कहीं किए हुए हैं, कहीं पे शेयर खरीदे हुए हैं, कहीं पे इन्वेस्ट किए हुए हैं किसी के बिजनेस में, तो उससे रिटर्न आ रहा है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। ये भी आपका किस में आया बेटा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और ये इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट आ रहा है तो इनफ्लो है ना। चलिए, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, पहले रिडेम्पशन समझिए। रिडेम्पशन आपको पढ़ाया भी गया है। रिडेम्पशन क्या होता है? डिवेंचर्स को रिडीम करना है, मतलब रिपेमेंट ऑफ डिवेंचर। रिपेमेंट ऑफ डिवेंचर का मतलब होता है डिवेंचर्स को पे बैक करना। मान लीजिए कि हम 10 लाख रुपया उधार कर्ज लिए मार्केट से ऑन द बेसिस ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, मार्केट से कंपनी ने कर्ज लिया डिवेंचर के फॉर्म में। अब वो जब उसको पेमेंट करेगा ना, तो उसको बोलते हैं रिडेम्पशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सर? तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स किसमें जाएगा भाई? कल बताया था मैंने, फिनेंसिंग एक्टिविटीज में जाता है, क्योंकि फिनेंसिंग एक्टिविटीज में का काम जिस एक्टिविटीज के कारण या जिन एक्ट्स के कारण बिजनेस का कैपिटल और डेप्ट प्रभावित होता है। तो मान लो कि रिडेम्पशन कर देंगे, डिवेंचर को पेमेंट कर देंगे। मान लो 50 लाख का डिवेंचर था, 10 लाख का पेमेंट कर दिए, तो 40 लाख ना बच गया। तो वो जो पेमेंट हो गया, तो इसके कारण हमारा जो 10 लाख का डिवेंचर था वो घट गया। तो लोन पे प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा उसका? 10 लाख कम हो गया ना लोन। तो वही चीज है, तो इसको बोलेंगे फिनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या बोलेंगे? पहले पहचानना सीखिए, बनाना बहुत आसानी से बन जाएगा। चैप्टर बनाना बहुत आसान होता है, बनाना है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग के बाद हम लोग इन्वेस्टिंग पढ़ेंगे, फिर फाइनेंसिंग पढ़ लेंगे। ऑपरेटिंग के 2 तरीके होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड पढ़ लेंगे, फिर इनडायरेक्ट मेथड पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड में दोनों पढ़ना है, सीबीएसई में सिर्फ इनडायरेक्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो होता है, ये जो एक्टिविटी है, इसको दो दो तरीके से पढ़ना है। इसका मतलब ही नहीं कि इन्वेस्टिंग को भी 2 तरीके से पढ़ना है। इन्वेस्टिंग का एक ही तरीका होता है और फाइनेंसिंग का भी एक ही तरीका होता है। तो कुल मिला के आपको 4 तरीके से पढ़ना है। ऑपरेटिंग को 2 तरीके से पढ़ना है। ऑपरेटिंग में आपको हो जाएगा एक डायरेक्ट और एक दूसरा इनडायरेक्ट। ठीक है, ये हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें आपको रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हो गया। तो ये आउटफ्लो है कि इनफ्लो है? क्योंकि पैसा दिए हैं। कर्ज को भुगतान जब करते हैं ना, लॉन्ग टर्म डेट्स को जब हम पेमेंट करते हैं तो उसको रिडेम्पशन कहते हैं या रिपेमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ। बैंक बैलेंस क्या है? ये ना ऑपरेटिंग है, ना इन्वेस्टिंग है, ना फाइनेंसिंग। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। मेरे पास कोई 50,000 का चेक पड़ा हुआ है, वो मेरे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। वो अभी कोई पड़ा हुआ है, सोर्स पता नहीं चला कहां से आया, कैसे आया। ठीक है, तो वो इनफ्लो नहीं है, ना ही आउटफ्लो है। ये हो गया आपका कैश पेमेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया था, उसको वापस कर रहे हैं पेमेंट, तो यहाँ भी कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो ये आपका यहाँ डालेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हो जाएगा आपका फिनेंसिंग एक्टिविटी। क्या हो जाएगा? क्योंकि लोन और कैपिटल से रिलेटेड कौन सा एक्टिविटी होता है? फिनेंसिंग एक्टिविटी। कैश प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। शेयर को इशू करना, राइट की बात आ गया, किसमें आ गया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ गया। तो ये हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या है बेटा? ये इनफ्लो है क्या आउटफ्लो? हाँ, ये इनफ्लो है। क्या है? पैसा या कैपिटल इशू, शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा ना कि जाएगा? आएगा। कैश पेड टू क्रेडिटर्स एंड सप्लायर्स, ये क्या है? क्रेडिटर को कैश पेड किए हैं, क्या है ये? आउटफ्लो है कि इनफ्लो? आउटफ्लो है, लेकिन किस मेथड में है? ये आपको किस में है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्योंकि डेटर से पैसा रिसीव करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो होता है,
लेकिन क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो क्या हो जाता है, आउटफ्लो। तो इस चीज को पहले देखिए, 15 एग्जाम्पल ही नहीं है, और भी सारी चीजें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी, इनकम टैक्स पेड वगैरह हो गया, इंटरिम डिविडेंड, और क्या बोलते हैं उसको हम लोग, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड जो है वो पिछले साल का लिया जाता है, और इंटरिम डिविडेंड इस साल का लिया जाता है। क्या लिया जाता है, देखो प्रपोज डिविडेंड होता है जैसे कंपनियां प्रपोज करती है, शेयर होल्डर्स को बताती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग से ये अनाउंस किया जाता है कि भैया हम इस साल आपको इतना डिविडेंड देने में सक्षम है, ठीक है, ये प्रपोज डिविडेंड हो गया। क्या हो गया, तो पी से प्रपोज डिविजन और पी से प्रीवियस ईयर, याद रखिएगा, प्रपोज डिविडेंड किसका, प्रीवियस ईयर का, और इंतरिम डिविडेंड आई से इंतरिम डिविडेंड और आई से इस साल का, ठीक है। तो प्रपोज डिविडेंड किसका जाएगा, पिछले साल का, और इंतरिम डिविडेंड किसका जाएगा, इस साल का। ध्यान रखिएगा, ये डिविडेंड को लेकर के थोड़ा सा ट्रिक समझ लीजिए। डिविडेंड जब हम देखेंगे कि डिविडेंड देना है, तो डिविडेंड जब देने की बात होगी, तब प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का, 2 साल का हो सकता है, इस साल का भी और पिछले साल का भी, तो इस साल के प्रपोज डिविडेंड को नहीं लेना है। और इंतरिम डिविडेंड जो होता है, जो आंतरिक रूप से शेयर होल्डर्स को देती है कंपनियां, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो इस साल का लेंगे। इंतरिम डिविडेंड पिछले साल का छोड़ देना है, प्रपोज डिविडेंड इस साल का छोड़ देना है। क्योंकि पी फॉर प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का, और इस आई फॉर इंतरिम डिविडेंड इस साल का। शॉर्ट टेक्निक समझ लीजिए इसको, ठीक है, इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज जो है इस वीडियो के थ्रू आपको इतना बताया गया कि किस हेड के अंदर कौन से ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई किए जाएंगे। आने वाले क्लासेस में हम लोग फिर से बात करेंगे कैश फ्लो के स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही रहेगा इस क्लास में, मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, और तब तक के लिए जय हिंद। आप लोगों को अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो शेयर करें, समझाएं लोगों को, लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल पाए और लोगों को भी हेल्प हो जाए, जो खासकर क्लास 12 के बच्चे हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं भी उनको दिक्कत हो रही है, तो ये वीडियो और ये क्लास आपको हेल्प करेगा। तो आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक पहले पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन को हिट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जरूर कर दें, और बाकी आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।